अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, लाज़वाल इश्क एपिसोड 33 के साथ मैं हसन दनानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ सोलो रिव्यू। मैडम थोड़ी सी आज जो है वो बिज़ी थी और कुछ ऐसी मसरूफियात थी जिसकी वजह से हम साथ रिव्यू नहीं कर पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह कल कोशिश होगी कि हम आपके सामने जो है वो कंबाइंड रिव्यू करें। तो पिछला रिव्यू जो था वो काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया और मैंने देखा कि उस पर अच्छे व्यूज़ थे, कॉमेंट्स भी थे। और इसी तरीके से जो है वो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपनी जो है मोहब्बत इस तरीके से निछावर करते रहें। क्या बात है, निछावर करते रहें। तो जनाब रिव्यू की तरफ चलते हैं और आज का जो एपिसोड था पूरा रिवॉल्व कर रहा था एक लड़ाई की तरफ, जो कि कैमरे के सामने नहीं हुई, वो बिहाइंड द कैमरा हुई, बेडरूम के अंदर हुई। और हमें नहीं पता क्या हुआ था, किसने क्या कहा, किसने सच कहा, किसने झूठ किया, किसने कैसा रिएक्ट किया। लेकिन इधर उधर से एक दूसरे की बातों से सुनने से लग रहा था कि भाई कोई गलत है, कोई सही है। कभी लग रहा था कि यार इसकी टोन ख़राब है, इसकी टोन सही है। तो मैं बात कर रहा हूँ जो आयशा है, न्यू कंटेस्टेंट, और जो हमारी पुरानी कंटेस्टेंट हो चुकी है तुबा, यानी मास के साथ जिसका रिलेशनशिप है। उन दोनों के दरमियान जो है वो एक मुमारी हुई है, एक समझ ले झगड़ा हुआ है। और वो झगड़ा जो है आज कैमरे के सामने आ गया और सुबह सुबह सारे लोग जो है वो इसी को लेकर बैठ गए कि भाई क्या किया जाए। अब सीन ये है कि जब दोनों की बात हम सुनते हैं तो लगता है कि ये सही है, कभी लगता है कि वो गलत है। साथ में एविडेंस जो चश्मदीद गवाह हैं वो कभी किसी की साइड ले रहे होते हैं, कभी किसी की साइड ले रहे होते हैं। और बड़ा ही मुश्किल होता है इस तरीके से जज करना कि कौन सही है कौन गलत। सबसे पहली बात तो ये है कि 5 बजे जो है वो आयशा मैडम तशरीफ़ ला रही हैं, अगर बाकी लोगों के साथ बातचीत करके, जो भी गिटार विटार प्ले हो रहा है, नीचे एक फंक्शन चल रहा था। तो ये जो टाइम है वो मुनासिब टाइम है कि इस वक्त आप बेडरूम में आ रहे हो और जो बेडरूम में पहले से मौजूद है, यानी सुबह के अगर 5 बज रहे हैं और आप एंटर होते हो तो ज़ाहिर सी बात है 5 बजे या 4 बजे की जो पक्की नींद होती है वो फिर जो ख़राब होती है तो उस पर बंदा चिड़चिड़ा होता है। तो तूबा का जो है वो चिड़चिड़ापन बिल्कुल ही जायज़ था कि अगर वो चिड़चिड़ी हुई है कि भाई आप क्यों इतनी आवाज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। आपका जो एक सोसाइटी देखी जाए, एक नॉर्म देखा जाए, तो अच्छे लोग जो होते हैं, जो कि काम धंधे से रिलेटेड लोग होते हैं, वो फिर रात को सो जाते। रात होती है सोने के लिए, दिन होता है काम करने के लिए। तो अगर रात आपने जो है वो आवारागर्दी और मस्ती मजाक में गुजारी और अब फिर आप जागने के टाइम पे एंटर हो रहे हो, तो ज़ाहिर सी बात है ये मसला तो खड़ा होना था। और जबकि आयशा तो ये भी कही थी कि माइग्रेन है मेरे ख्याल से उनको, तो उसके लिए तो स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो फिर आप तर्क करके जो है वो एक्टिविटीज़ में अगर थी तो बहुत गलत बात है, तो आप अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है। दूसरी जगह जो है वो तुबा जो है वो ऐसी बात है कि एक बंदी जो नींद में है और अचानक से 5 बजे ठर ठराक ज़िप्पें खुल रही है, ये चीज़ें खुल रही है, तो चिड़चिड़ा होना बनता है। तो ये आज सारी चीज़ें जो है वो लोग लेके बैठ गए थे उस पर। जन्नत जो है वो सबसे पहले तो वो एक मीडिएटर बनी हुई थी, जो कि मीडिएटर कम लग रही थी, एक साइड ज़्यादा लेती हुई नज़र आ रही थी। मुझे आयशा की साइड लेती हुई नज़र आ रही थी। ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन जो है वो जन्नत का आयशा की तरफ होगा और तूबा की तरफ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि माज और जन्नत का जो सीन था जो ख़राब हो चुका है, उसके बाद तो कभी भी जो है वो दोस्त नहीं रह सकते। दिखावे के तौर पे तो ये कह सकते हैं कि हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वो बात रहती है कि भाई ये लड़का मेरे हाथ से निकल गया, इसकी वजह जो है वो तूबा है। खैर वो तूबा हो या ना हो, क्योंकि रिलेशन तो पहले ही आपका ख़त्म हो चुका था मास के साथ, मास ने पहले ही जो है वो आपसे बातचीत कर ली थी। लेकिन किसी पे तो ब्लेम डालना है ना, किसी पे तो गुस्सा उतारना है, किसी से तो रिवेंज लेना है। तो जन्नत जो है वो मीडिएटर के रूप में जो है वो आयशा की साइड लेती हुई नज़र आई। अब मैं थोड़ा सा ये देख रहा था कि वन वर्सेस ऑल हो गया था, क्योंकि एक मोमेंट पे आके जो है वो फातिमा को भी मौका मिल गया कि वो तूबा के ऊपर जो है वो अपनी फायरिंग करे। उसने तो पूरा चश्मदीद गवाह बन के बताया कि भाई जब आपने चादर हटाई तो आपका जो रवैया था, आपका जो टोन था, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, वो मैंने खुद ने देखा है। तो फातिमा तो आपको पता है कि उसको एक मौका मिला, इतनी एक्टिव मुझे कभी नज़र नहीं आई जितनी आज नज़र आई। वो अपने पार्टनर के साथ कम एक्टिव होती है, लेकिन इस किस्म के जो आग लगाने वाले या जो आपने एविडेंस प्रोवाइड करना होता है या तूबा को स्पेशली नीचे दिखाना होता है, तो एकदम से एक्टिव नज़र आई फातिमा। और जो उसने सारे एविडेंसेस दिए तो घर वालों ने बोला वाह भी क्या बात है। तो इस तरीके से जो है वो जन्नत, साथ में आपकी आयशा, फिर फातिमा एक साइड हो गई थी। उरूज कहीं ना कहीं मुझे जो है वो न्यूट्रल नज़र आ रही थी, उसको भी घसीटा जा रहा था इसके अंदर, उसको भी एज एन एविडेंस बनाया जा रहा था, लेकिन उसकी तरफ से एज सच इतना कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। वो बहुत ही फूक फूक के कदम रख रही थी। लेकिन बाकी जगह पे एक टीम नज़र आ रही थी कि एक अकेली बंदी हो गई है और दूसरी तरफ जो है वो सारे मिलके उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा देखना पड़ेगा कि दाद देनी पड़ेगी तूबा को, कि मैं समझ रहा था कि छुई मुई सी है, लेकिन अभी जो सी कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है, मानना पड़ेगा कि अब अकेली बैठी हुई थी, कोई नहीं था साथ, लेकिन डट के जवाब दे रही थी, डट के मुकाबला कर रही थी और अपना स्टांस जो है वो रख रही थी। अब ये चीज़ ऐसी है ना कि आप किसी को किसी चीज़ पे सपोर्ट नहीं कर सकते। अब किसी की नींद ख़राब हुई तो ज़ाहिर सी बात है टोन ख़राब हुई। अब कोई पार्टी करके आया है
तो वो आवाज़ भी ना करे तो ऐसा भी नहीं हो सकता। दोनों कहीं ना कहीं जो है वो इन्वॉल्व थे इसके अंदर। ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई इसकी गलती है, ऐसी गलती है। अब बॉयज़ ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई ये लड़कियों का मसला है। अब ये ऐसी चीज़ है कि कलेक्टिव रूम है, तो सब ने मिलजुल के रहना है और सब ने जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो ये झगड़े तो होंगे। और लड़कों के भी बेडरूम में अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो लड़के आपस में सॉल्व कर लेते हैं, बेडरूम की बात बाहर नहीं आती। लेकिन लड़कियां ये बेडरूम की बात बाहर नहीं आई। मसला बेडरूम का नहीं था, ये जो अंदर एक दूसरे के जो गिले शिकवे हैं, जो जेलसी है, ये जो अंदर का गुब्बार है, वो बेडरूम की फ़ाइट लेके जो है बाहर आया है। और आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही कि तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम्हें समझना चाहिए, तुम क्यों नहीं समझ रही, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम पॉजिटिव, मैं नेगेटिव। तो ये बहुत ज़्यादा ड्रैग हुआ सिर्फ ये मामले को लेके कि भाई बेडरूम में शोर हो रहा है तो आप जो है वो ये करें। ऊपर से फिर आयशा का एक और भी इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो है मुझे क्या मेड समझा हुआ कि पर्दा इधर कर दो या पर्दा उस तरफ कर दो। वो पुरानी बातें लेके बैठ गए कि भाई मैंने तेल लगाया था, तब तो कुछ नहीं बोला, उसके नेक्स्ट डे मुझे पर्दा साइड में करने का कह दिया। तो ये सारी चीज़ें इल्ज़ाम जो एक दूसरे में हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ड्रैग हुआ है। लड़के जो है चुपचाप बैठे हुए थे, उसमें फिर बीच बचाव करने के लिए सबसे पहले जो है वो हमारे न्यू मीर हमज़ा घुसे और उसको देखा देखी में शिराज ने बोला ओ शिट ये आगे निकल रहा है, मैं तो रह गया। शिराज भी अंदर इन्वॉल्व हुआ कि भाई इसको कंक्लूड करते हैं। तो लड़कों ने कंक्लूड कराया, वरना लड़कियों का बस चले तो शाम तक यही खींचती रहती। बाकी सुबह सुबह बड़ी अजीब सी मैंने बात सुनी शिराज के मुंह से कि सारे लोग बैठे हुए थे, सारे तो नहीं कहूँगा, 2 कपल्स थे, शिराज और बतूल और हमज़ा और तुबा बैठे हुए थे। शिराज और बतूल और माज और तूबा बैठे हुए थे और शिराज ने बात कर दी कि हेल्दी फ्लर्टिंग तो मैं अलाउ करता हूँ। भाई कौन सी हेल्दी फ्लर्टिंग, भाई फ्लर्टिंग फ्लर्टिंग होती है, हेल्दी और नॉन हेल्दी कुछ नहीं होता। और आप कैसे कह सकते हो कि भाई आप मेरे पार्टनर के साथ हेल्दी फ्लर्टिंग कर लो या मैं किसी के साथ भी कर सकता हूँ। ये आप खुद को जो है वो डायरेक्शन या खुली छूट दे रहे हो या फिर किसी और को इन्वाइट करो कि हाँ भाई फ्लर्ट करो बतूल के साथ। तो बतूल ने तो इस बात पर काफ़ी जो है वो आई रेस की अपनी कि भाई क्या मतलब है हेल्दी फ्लर्टिंग, फ्लर्टिंग फ्लर्टिंग होती है। तो शिराज से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इस मेंटालिटी का है कि भाई हेल्दी फ्लर्टिंग तो कर सकते हैं, कोई इस पर मसला वाली बात नहीं। या फिर शिराज के जहन में कुछ और हो इसकी मीनिंग हेल्दी फ्लर्टिंग की, मस्ती मजाक हो, तो उसको फिर फ्लर्ट नहीं कहेंगे। तो शिराज को अपने वर्ड्स को जो है वो क्लियर करना होगा कि भाई हेल्दी फ्लर्टिंग एक्चुअल में वो हेल्दी फ्लर्टिंग कह रहे हैं या वो किसी और चीज़ से उसको तशबीह दे रहे थे जो कि पब्लिक गलत समझ रही है। तो ये शिराज अभी कुछ दिनों से जो है ना बड़े अजीब से ऑफ से नज़र आ रहे हैं। एक तो बहुत कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, ऊपर से इस किस्म के जो वो बातें कर रहे हैं। तो बतूल को इस वक्त जो है वो थोड़ा स्टैंड लेना होगा, अपने पार्टनर को जो है वो थोड़ी सी क्या कहते हैं लगाम डालनी होगी, थोड़ा सा सीधा करना होगा। क्योंकि अगर आपने बतूल ने सीधा नहीं किया तो शिराज खुले शेर की तरह घूमता रहेगा, तो वो इधर उधर भी फिर जाएगा फिर। तो बतूल या तो उसको लगाम डाले शिराज को या फिर जो है वो साइड हो जाएं, खुद ही किसी और को ढूंढ लें। क्योंकि शिराज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक पर्सनैलिटी मुझे अब नज़र आ रही है, अजीब सा हो रहा है बड़ा शिराज। आपको क्या लगता है, आप भी ज़रूर बताएं कि शिराज आपको लेटली कुछ अजीब सी हरकत करते हुए नज़र आ रहा है उसके बिहेवियर में, या फिर वो है ही ऐसा, या अब हमें अजीब सा खल रहा है। बाकी हम देखें तो माज और तुबा का अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो माज बार बार इस बात की गारंटी दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये लोग सब जो है मुझे टारगेट करें। मुझे समझ नहीं आया कि तुबाक के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें मास की वजह से क्यों हो रहा है। मास कह रहा है कि भाई ये क्योंकि मुझे टारगेट करना चाह रहे इसलिए तुम टारगेट हो रही हो, यानी मुझसे बदला लेना है और टारगेट तुम्हें हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मास को इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है घर की। मतलब मैं अभी घर के अंदर किसी को भी एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं बोलूँगा कि इससे ख़तरा हो सकता है किसी को भी। तो माज अगर निकल भी जाता है और तूबा अकेली रह जाती है, या फिर अगर तूबा निकल जाती है माज अकेला रह जाता है, तो इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक अच्छा कपल है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कपल नहीं है जो माज अपने ऊपर ले रहा है कि मेरी वजह से जो है वो तूबा को टारगेट किया जा रहा है। तूबा की खुद की भी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो सही इंट्रोवर्ट है और ज़्यादा सबसे घुल मिलती नहीं है और उसके खुद के अपने एक ओपिनियन है। तो लड़कियां कहीं ना कहीं इंटिमिडेट हो रही होती है या फिर उनको थोड़ा सा मसला होता है। तो ये जो मैटर है मुझे लगता है तूबा वर्सेस लड़कियां, उनका आपसी मसला है। आपका इसमें कोई नहीं है कि लड़कियां आपसे रिवेंज लेने के लिए कुछ ये मसाला क्रिएट कर रही हैं, या फिर आपको ये लग रहा है कि जन्नत जो है वो रिवेंज लेने के लिए आपसे तूबा को टारगेट कर रही है, या फातिमा जो है वो जिस तरह से आपने कहा भी कि एग्जांपल भी दी थी पुरानी कि क्योंकि उसने उसको चूज़ कर लिया, इसने उसको चूज़ कर लिया, तो फिर ये तब से चली हुई आ रही है। मेरे ख्याल से उस बात को बहुत ही टाइम हो चुका है। अब मेरे ख्याल से कोई इतना जहन में लेके कोई इस तरीके से प्लान नहीं करेगा। तो माज का जो है वो ये सीन चल रहा है। बाकी घर के दूसरे कपल्स की बात की जाए तो लाइबा और मीर हमज़ा जो है वो आपस में मेरे ख्याल से वेल कनेक्टेड हो चुके हैं और उनके दरमियान एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता नज़र आ रहा है। आज जो है वो बैठे बैठे और घर की बात चल रही थी कि कौन इकलौता है और घर के सारे काम कौन कर रहा होता है।
मीर ने बताया कि वो अपनी अम्मा से जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि वो सारा उनको ही क्रेडिट दे रहा था कि जो कुछ भी हूँ मैं अपनी अम्मी की वजह से हूँ। कहीं ना कहीं मामाज बॉय वाला एलिमेंट भी मुझे जो है वो मीर हमज़ा में नज़र आ रहा है। लाइबा अपना बता रही थी, तो देखते हैं कि ये चीज़ आगे कहाँ तक जाती है, उनका कनेक्शन बनता है नहीं बनता है, या फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इसलिए कनेक्शन बना रहे हैं कि आगे जब फाइनल आएगा तो कपल कहने को तो हो, ऐसा ना हो कि आपको इस बात पे एलिमिनेट कर दिया जाए कि आप अब अकेले हो तो आप जाओ। क्योंकि आज एलिमिनेशन की बात इस तरह से भी हो रही थी कि अगर फ़हद नहीं होता, उसका नाम नहीं लेना होता, तो किसका आप सेव करना होता तो किसका नाम ले रहे होते। तो शिराज ने तो बोला कि मैं तो लाइबा का नाम लेता और इस बंदे का नाम लेता, लेकिन फिर भी सेव करने में तो आप ले रहे हो लाइबा का नाम, आप ऐसा समझ रहे हो, लेकिन बाकी लोग शायद ये कहते हैं कि इसका क्योंकि कपल नहीं है तो इसको निकालो। सेम गोज़ फॉर जन्नत है नाशिर, आज उनका चैप्टर बिल्कुल ही जो है वो इतना कोई खुल के सामने नहीं आया, वो बात पुरानी हो गई। अब शायद फिर से चैप्टर खुलेगा, क्योंकि अभी भी इनका रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड है। पक्के रिलेशन की बात करूँ तो जुनैद और आयशा का पक्का हो चुका है, बतूल शिराज चला रहे हैं, उरूज और हमज़ा तो बचपन से ही मेरे ख्याल से रिलेशन चला रहे हैं, और बाकी ये जो घर के लोग हैं फ़ातिमा और जो आपके गुल हैं वो भी बराए नाम ही मेरे ख्याल से ये रिलेशन चला रहे हैं बचने के लिए। उनका रास्ते अलग अलग हैं, बैठे अलग अलग होते हैं, बहुत कम होता है कि वो इंटरेक्शन करते हुए नज़र आते हैं। तो हमें एज एन ऑडियंस दिख रहा होता है कि कौन एक्चुअल में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है और कौन जस्ट बराए नाम जस्ट फॉर द सेफ्टी जो है वो ये रिलेशन को बरकरार कर रहा है। तो दोस्तों ये था मेरे ख्याल से आज का ओवरऑल। ज़्यादातर अगर हम देखें तो 80% जो है वो आयशा और तुबा वाला मामला ही जो है वो ड्रैग हुआ है पूरा। हर जगह बैठ बैठ के यही बातचीत हुई है। पहले एक जगह आयशा और तुबा, एक जगह आयशा ने अपने दुखड़े रोए, एक जगह तुबा ने जो है वो अपने बारे में बात की है। फिर दोनों को बैठा के सबके सामने जो है वो क्लिप दिखा दी गई कि भाई ये बोला था आयशा ने एक्चुअली में आपके बारे में कि आप एरोगेंट हो, आप ये हो। दोनों को मिला के जो है वो फिर बातचीत की, और फिर अल्टीमेटली हमने देखा कि भाई आयशा और तूबा एक साथ बैठ गए, और मेरे ख्याल से वो जो कहते हैं वो भरत मिलाप या बीच बचाओ, या जो वो एक दूसरे गिले शिकवे दूर होकर जो एक हैप्पी एंडिंग हो रही होती है, वो हमने देखी कि वो साथ में बैठ के सुलह करने की कोशिश करे। बीच में जन्नत भी जम मारती है कि भाई आपने शायद मुझे कहा है जो मैं ब्रेन वॉश करती हूँ, कहीं ना कहीं जन्नत आपका हाथ है। लेकिन अभी वो बात कर रहे थे और आपको कटा दिया गया कि अभी आप जहाँ भी हम बात करें, तो फिर भी वो गुस्सी की नहीं, आप ही पहले क्लियर करें। तो ये मामला जो है मेरे ख्याल से ये एंड हो रहा है। अगले एपिसोड में मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ उठेगी, कुछ नए या पुराने वही जो हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं घर के अंदर वही उठेंगे। तो ख्वातीन हज़रात ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।